लोकतंत्र की जननी वैशाली जिला में सुरक्षित सीट हाजीपुर बिहार की सियासत में काफ़ी चर्चा में है। इस सीट पर बीजेपी गठबंधन में शामिल एलजेपी-आर के चिराग पासवान की नज़र गड़ी हुई है। यही नहीं, इस सीट पर आरजेडी गठबंधन भी पैनी नज़र गड़ाए है। हाजीपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद पशुपति पारस हैं, लेकिन चिराग पासवान इस सीट के लिए बीजेपी गठबंधन से बगावत पर उतारू हैं। वे इस सीट को अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत के तौर पर देखते हैं और इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लिहाजा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अब तक सीटों का ऐलान नहीं कर पाई है। आरजेडी गठबंधन इस इंतजार में है कि चिराग पासवान अगर इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें तगड़ा फाइट देने वाला उम्मीदवार उतारा जाए। दूसरी ओर चिराग बीजेपी गठबंधन में रहने के लिए हाजीपुर समेत 6 सीटों से कम पर समझौते को तैयार नहीं। हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। 10 साल जमुई लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बाद वे आखिर जमुई क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या कारण है कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी नेतृत्व वाली गठबंधन पर दबाव बना रखे हैं? यही नहीं, खबर है कि अगर बात नहीं बनी तो वे महागठबंधन से भी इस सीट से चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। यही नहीं, महागठबंधन से बात नहीं बनने पर वे स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर हाजीपुर से चुनाव मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। चिराग पासवान का मानना है कि हाजीपुर लोकसभा सीट उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत है और यहां उनका काफ़ी समर्थक है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण और मतदाताओं का रुझान देखा जाए तो यहाँ यादवों और पासवान के पास निर्णायक वोट हैं। यहाँ यादवों का करीब 3 लाख और उतना ही पासवानों का वोट भी माना जाता है। इसके अलावा चिराग पासवान की नज़र अगड़ी जाति से आने वाले भूमिहार समुदाय पर भी है। इनका वोट भी 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ राजपूतों की संख्या भी अच्छी खासी है। नीतीश कुमार की वजह से इन्हें कुर्मी कोयरी का भी समर्थन मिल सकता है। युवा और नया चेहरा होने के नाते चिराग पासवान की हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी क्रेज है। अगर वे जमुई से चुनाव लड़ते हैं तो जिस दल से भी चुनाव लड़ेंगे उनका हार तय है, क्योंकि 10 साल तक जमुई का प्रतिनिधित्व करने वाले चिराग पासवान काम के नाम पर जुमलेबाजी ही करते रहे हैं। इससे लोगों में भारी असंतोष है। अगर चिराग जमुई से चुनाव लड़ते हैं तो यहां उनका सामना आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से होना तय है, जिनका जमुई में दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ा, यादवों समेत अगड़ी जातियों पर भी अच्छी पकड़ है। ऐसे में चिराग का यहां से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चिराग जानते हैं कि इस बार जनता के बीच न तो राम का नाम काम आने वाला है और न ही हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे, क्योंकि जनता शेर के रंग में रंगे सियार को पहचान चुकी है। दूसरी ओर हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान के लिए मुफीद है। चिराग पासवान अगर यहां बीजेपी अलायंस से उतरते हैं तो उनकी जीत की संभावना दिखती है, लेकिन आरजेडी गठबंधन से यहां भी उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। अगर स्वतंत्र रूप से यानी कि एलजेपी-आर के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो शायद वे हार जाएं। लोगों का कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी 126 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी थी तो 6% वोट मिले थे, लेकिन यह लोकसभा चुनाव 2024 है। इस बार मतदाता 2 खेमे में बटे हैं। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए खेमा
और कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन खेमा। 2020 के विधानसभा चुनाव में अगड़ी जाति के लोगों ने जमकर वोट किया था। यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से जो मतदाता क्षुब्ध थे वे बीजेपी से अलायंस होने की वजह से वोट डाला था। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी के रणनीति के हिस्सा थे और उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा और 43 सीटों पर सिमट गए। लेकिन 2024 की स्थिति और परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी और चिराग पासवान के लिए भी। अगर बीजेपी अलायंस से चिराग पासवान मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू समर्थक उन्हें हराने की भरपूर कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन के बैनर तले उम्मीदवार बनते हैं तो दलित, यादव, मुसलमान, अति पिछड़ा और एलजेपी-आर के समर्थक अगड़ी जातियों का वोट मिल सकता है। इस समीकरण में चिराग अपने पिता रामविलास पासवान का रिकॉर्ड तोड़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा ले तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।